नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी कैशियर आकाश यादव ने अपने ही भतीजे के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान आरोपी अलग अलग समय पे पूछे जाने वाले सवालों का हर बार अलग अलग जवाब देकर पुलिस की टीम को गुमराह कर रहा था और जब पुलिस ने देर रात कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने ही भतीजे के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है और कैसे खुद बेकसूर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के घर से 9 लाख रुपए बरामद हुए और 1 लाख रुपयों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आकाश यादव जुए सट्टे का आदी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लाखों का कर्ज है, जिसे हटाने के लिए उसने यह षड्यंत्र रचा। देखिए, राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुढ़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। इसमें तुरंत एसएसपी सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। एसीसीयू की टीम लगातार लगी हुई थी इसमें। रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसके अध्ययन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। लेकिन प्रार्थी की जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी, तो प्रार्थी पे भी हमको संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिलकर घटना की साजिश रची थी। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज ग्रामीण इलाकों के थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने बैठक में हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसे पेंडिंग मामलों को लेकर जानकारी भी ली और ग्रामीण इलाकों में चोरी लूट के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी थाना प्रभारी और उससे संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है। अभी जो भी पेंडिंग केसेस हैं जिनका निरीक्षण नहीं हो पाया है उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही कुछ क्षेत्रों में चोरी को लेकर निर्देश भी दिए गए जिससे चोरियों पर लगाम लगाया जा सके। किस तरीके से आज रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और उनसे संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है। कुछ एक प्रकरण जो पेंडिंग है, कुछ एक प्रकरण जिनका डिटेक्शन नहीं हो पाया है, 302 के कुछ 2 केस हैं, 354, 376 के कुछ केस हैं जिनमें अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, उसकी समीक्षा की गई है। उसको लेकर डायरेक्शंस दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ एक क्षेत्रों में चोरी को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। खरोरा में, तिल्दा, नेवरा एरिया में कुछ जगह पे चोरियां हुई हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके ताकि चोरियां और कम हो और पुरानी चोरों को डिटेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मई महीने की इस झुलसा देने वाली गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रदेश का तापमान भी प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत पहुंचाई है। असल में मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में आसनी चक्रवात की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश हो सकती है वो है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव। इसी के साथ उन्होंने बस्तर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। चक्रवात आसनी का फिलहाल प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाने की संभावना है। साथ ही एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग और उससे लगे हुए उड़ीसा से लगे हुए जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने
अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा से लगे हुए उत्तर के जिले के साथ रायपुर संभाग और बस्तर संभाग प्रभावित रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से विंड स्पीड में थोड़ी सी वृद्धि होगी, साथ ही बादल छाए रहेंगे। इसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आने की संभावना है, साथ ही बारिश होने के कारण भी मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी दर्ज की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने शासकीय अंग्रेजी स्कूल का पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है, जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजकर इंग्लिश सिखा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरा उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है। प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजकर अंग्रेजी सिखा सकते हैं। तो यह काम हम यहां करना चाहते हैं। जिस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में 35 लाख बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। कई लाख बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल खोलकर उसमें से हिंदी शिक्षकों को निकाल रही है और हिंदी स्कूल बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र का सर्वोच्च शिक्षा अभियान का पैसा आ रहा है उस पैसे को बस खर्च कर रहे हैं। वो उस धन से शिक्षकों की भर्ती करें, नई बिल्डिंग्स बनाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपने जो स्कूल खोला उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक उस स्कूल के टीचर्स के लिए कोई भर्ती का प्लान भी नहीं है। परंतु उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नई भर्ती करें। ये सरकार के पास में तो पैसा नहीं है। जो केंद्र का सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आ रहा है उस पैसे को इसमें खर्च कर रहे हैं। अपने उसके लिए धन की उपलब्धता करवाएं, उसके लिए शिक्षकों की भर्ती करें, उसके लिए नई बिल्डिंगें बनाएं, हम स्वागत करेंगे। परंतु हिंदी स्कूलों के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर और इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा है, जरा बताएं ना, 35 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ की स्कूलों में पढ़ते हैं। आप जो स्कूलें खोल रहे हैं उसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे? और अब तो आपकी चला चली की बेला आ गई है। अभी तक आपने उसके शिक्षक भर्ती के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। आप तो हिंदी स्कूलों के टीचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्कूलें खाली हो रही हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।